सरकार के क्षेत्रों में एक बेहतर पुलिसिंग और बेहतर अपराध पर नियंत्रण जो है वो हम कर पाएंगे। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण तस्करी की जो घटनाएं होती हैं या अन्य जुड़े हुए जो अपराध हैं उन पर भी प्रभावी तरीके से नियंत्रण किया जाए। एमएलए साहब ने अभी अपने भाषण में कहा था कि यहाँ अगर क्राइम की बात करें तो बजरी सबसे हाईलाइट होती है, तो बजरी अवैध बजरी का खनन होता है, उसमें किस प्रकार से पुलिसिंग और त्वरित कार्रवाई करेगी और जो माइनिंग जो विभाग की तरफ से सरकार तरफ अलॉट किए उनको संचालित कैसे करेंगे, अवैध बजरी का खनन किस प्रकार से रोकेंगे? देखिए, जैसा एमएलए साहब ने बताया है, स्थानीय स्तर पर जो है जो लीज शुदा जो बजरी का खनन है वो भी नियमित रूप से हो रहा है और पुलिस का और स्थानीय प्रशासन का एक दायित्व है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई गतिविधि होती है शांतिपूर्वक चले, तो उसमें जो है एक सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से हमारा सहयोग रहेगा, योगदान रहेगा। इसके अलावा जो लोग अवैध खनन और परिवहन में शामिल हैं उनके विरुद्ध लगातार पिछले समय में आप लोगों ने देखा होगा थावला से लेकर के इस पूरे क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई की गई है। बीएनएस की नवीनतम धाराओं का प्रयोग उसमें किया गया। 112 बीएनएस जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो धारा है उसका प्रयोग जो है इन नवीन मुकदमों में किया गया। ये जिला पुलिस का एक नवाचार है। सर, जसनगर है वो अगर बात करें श्री सीमेंट की फैक्ट्री, परिवहन है, बड़ी गाड़ियाँ यहाँ आती है, अभी तो बन जाएगी बाईपास, लेकिन अभी शेर जो कंजेस्टेड है सर, वहाँ पे जसनगर के लोगों की अभी भी मांग उठी है कि यहाँ कोई ट्रैफिक के कर्मी लगा दे तो यातायात है वो बाधित नहीं रहे और आम जन को भी परेशानी नहीं हो। इसको लेकर किस प्रकार से यहाँ डिप्लॉयड करेंगे सर ट्रैफिक के लोग? देखिए, अभी चौकी से थाने में ये क्रमोन्नत हुआ है और थाने की जो सीकर नफरी होती है, साधन संसाधन होते हैं धीरे धीरे, और आज जैसा आप सभी लोगों ने देखा कि पूरे जोश उल्लास से जो स्थानीय भामाशाहगण हैं, विधायक महोदय के प्रयासों से भामाशाहों ने सभी ने आगे बढ़ चढ़ के थाने के साधन संसाधनों के लिए भी अपना सहयोग जो है वो दिया है। साथ ही साथ राज्य सरकार की तरफ से जो साधन संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे उनका प्रयोग करते हुए और जो स्वीकृत नफरी है उसको पूरा यहाँ पर सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी का पदस्थापन हो। साथ ही साथ ट्रैफिक जो है वो आजकल की एक महत्वपूर्ण समस्या है, उससे निपटने के लिए भी पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल जो हैं वो भी यहाँ पर नियोजित किए जाएंगे। विधायक महोदय ने अभी आपसे ये कहा था कि नशा प्रवृत्ति का सबसे बड़ा क्षेत्र ये बनता जा रहा है, तो उसे रोकने के लिए किस प्रकार की नई योजना है आप? देखिए, जिला पुलिस नागौर का ऑपरेशन नीलकंठ लगातार जारी है। इस ऑपरेशन में जैसा मैंने पहले भी बताया था 2 हिस्से हैं। पहला जागरूकता कार्यक्रम है, विभिन्न स्कूल कॉलेजेस में और अन्य स्थानों पर जाकर के जिला पुलिस द्वारा अन्य एनजीओज के साथ में जागरूकता कार्यक्रम समय समय पर चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रवर्तन की कार्रवाई है जिसमें कि पूर्व के चालानशुदा एनडीपीएस के अपराधी हैं, बड़ी क्वांटिटीज़ में जो एनडीपीएस के मुकदमे हैं वो हाल ही के समय में बनाए गए हैं। एनडीपीएस की धारा 68F और 107 बीएनएसएस का प्रयोग करते हुए जो पुराने तस्कर हैं जिन्होंने इस तस्करी से संपत्ति अर्जित कर ली, उनकी संपत्तियों को राजसात करने हेतु जो है वो कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। प्रत्येक सर्किल से 5 ऐसे अपराधियों को चिन्हित किया गया। पूरे जिले भर में लगभग शुरुआती दौर में 25 कार्रवाई 107 बीएनएसएस के अंतर्गत की जाएगी। जिले में जो शराब के ठेके हैं वो रात को 8 बजे के बाद भी संचालित होते हैं, वहाँ ये बार बार शिकायत मिलती है कि उनकी रेटें जो उससे कई गुना ज़्यादा ली जाती है। हमेशा ये मूल जिम्मेदारी एक्साइज डिपार्टमेंट की है, तो इस पर कोई भी टिप्पणी करने से मैं अपना थैंक यू सर।